कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान में अपनी ही पार्टी की भूमिका पर आत्ममंथन करते हुए कहा कि कांग्रेस को विपक्ष की जिम्मेदारी और मजबूती से निभानी चाहिए थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। उन्होंने स्वीकार किया है कि जनता की आवाज को और प्रभावी ढंग से उठाने में पार्टी को और सक्रिय होना होगा। जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा हालात के लिए सरकार की नीति और प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम, महापौर और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है और पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराएगी और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर उतरकर संघर्ष करेगी। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुखित परिवारों से मिलने पहुंचेंगे और उनकी समस्याएं सुनकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाएंगे। कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही महापौर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर भी पार्टी ने जोर शोर से बीड़ा उठा लिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। मैं सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ी डिले हुई हमारी समय की, इसके लिए आप सबको थोड़ी असुविधा हुई। आदरणीय साथियों, इंदौर शहर माँ अहिल्या का शहर है। इंदौर नगर स्वच्छता का जो पूरे देश और पूरी दुनिया में इसका वर्चस्व हुआ, इसमें इंदौर शहर की जनता का अद्भुत और अकल्पनीय योगदान और सेक्रीफाइस है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने और यही अधिकारी और कर्मचारियों के भी सहयोग की इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें याद करना चाहिए। चूँकि इंदौर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, अभी 9 विधायक दिए, लगातार महापौर दिया, ज़्यादा पार्षद दिए। आदरणीय साथियों, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर को क्या दिया? अभी 16 लोगों की मौत, हमने अभी तक सुना था जहरीली शराब पीकर लोग मर गए। ये पहली बार पूरी दुनिया में इंदौर शहर को कलंकित होना पड़ा कि जहरीला पानी पीकर हमारे परिवार के लोग दम तोड़ दिया। आदरणीय साथियों, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हम और अहंकार अद्भुत और अकल्पनीय है। मैं पहले दिन जैसे ही घटना का पता चला तो रात को आकर सभी परिवार जो उस वक्त तक पीड़ित थे, दुखी थे, जिनके घर में किसी न किसी की मृत्यु हो गई थी, उनसे मिला। सब ने एक बात कही कि हमने पार्षद को बार बार कहा, हमने विधायक को बार बार कहा, पर पिछले 8 महीने से कोई सुनने वाला नहीं था। और इसी का नतीजा निकला कि हमारे घर की एक व्यक्ति की हत्या हो गई। ये सब ने कहा, सारी मीडिया गई तब भी यही बात निकली, सारे जर्नलिस्ट गए तब भी यही बात निकली। पर कल जब सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस कमेटी की कमेटी गई, तब जिस तरीके से गुंडागिर्दी करके उन लोगों से न मिलने देना, ये प्रशासन के दम पे, सरकार के दम पे, ये इंदौर शहर की जनता को आकलन करना पड़ेगा कि इनका अहंकार कितना बढ़ता जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, इंदौर शहर का बेटा हूँ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेवारी है। मैं मानता हूँ, मैंने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि इनका अहंकार इतना क्यों बढ़ा। इनके अहंकार का बढ़ने का कई कारण है। उसमें एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि के रूप में रहना था, नहीं रही। ये भी एक कारण है उसमें, जो अपने आप की मैं कमी मानता हूँ। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 16 लोगों की मौत, सिर्फ 16 लोगों की मौत नहीं, आपके वोट की मौत है, हत्या है उस वोट की जो आपने अद्भुत और अकल्पनीय इनके समर्थन में दिया। ये हत्या है
इससे पहले एक बार नहीं हुआ ऐसा। आईसीयू में आग लगी, कितने लोग मरे थे? बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, किसको सजा मिली थी? इससे पहले 2 साल पहले अग्रवाल नगर में जिस तरीके से बावड़ी में 36 लोगों की मौत हुई, उसमें बीजेपी के पार्षद का ही कब्जा था। ये लगातार हत्याएं करते हैं और आपको धार्मिक और कट्टरपंथ हिंदुत्व की बात करके गुमराह करते हैं। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जागरूक जनता इस बात को महसूस कर रही होगी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हम विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बनना चाहती है। हम चाहते हैं कि ये दल की भावना नहीं हो सकती, ये पार्टी का विचार नहीं हो सकता, ये राजनीतिक पुट नहीं हो सकता है। ये घटना हमारे इंदौर शहर के सम्मान का विषय है। इसको जो बदनाम किया गया अहंकार से, पूरी दुनिया में, चाइना में, अमेरिका में, यूरोपियन देशों में इंदौर की बात होती थी कि सफाई में नंबर 1 है। आज पूरी दुनिया में बात हो रही है कि जहरीला पानी पीकर 16 लोगों की हत्या कर दी। और की किसने? यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं मोहन यादव, जिन्होंने एक मीटिंग नहीं ली। एक मीटिंग प्रभारी मंत्री होने के नाते मोहन यादव ने नहीं ली। सबसे पहला दोष उनका भी है। जो यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका अहंकार जर्नलिस्टों को किस तरीके से गालियाँ देते हैं उससे दिखता है। अरे आप वहीं के विधायक, आप वहीं से नगरीय प्रशासन मंत्री, जिस विभाग का काम था आप ही के विभाग के कारण मौतें हुई और आप अपने पद से चिपके हुए। थोड़ी सी मर्यादा थी आप में, थोड़ी सी लाज शर्म होती तो उसी वक्त इस्तीफा दे देते कि मेरे कारण ये हत्याएं हुई है। तो स्वीकार करते हुए मैंने इस अपने पद का त्याग देता हूं। उससे पहले किया है लोगों ने। मोहन यादव की रीढ़ की हड्डी हो तो फिर हटा देना था उनको। जो मोदी जी इनके बेटे ने बल्ले चलाए थे तब दुख व्यक्त किया था। अब तो 16 मौतें हो गई इनके कारण। मोदी जी क्यों नहीं जागे भाई? क्यों नहीं जागे नरेंद्र मोदी? इनको इनके पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया? और फिर न्याय की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं अच्छी स्वच्छ राजनीति की। तो मोहन यादव जी महापौर पर क्यों घेरे था? इरादतन हत्या का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए उन अधिकारियों पर जिनको आपने सस्पेंड किया? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें निष्पक्ष एक न्यायिक जांच होनी चाहिए इन हत्याओं की। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। हमने उस दिन भी कहा था हम अपना काम करेंगे, विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, हमारा धर्म निभाएंगे, पर इसकी एक न्यायिक जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अभी जिनके लोग हताहत हो गए, जो लोग मृत्यु के गाल में चले गए, उनके घर एक एक पार्षद की ड्यूटी लगा दी इसलिए कि कोई मिल नहीं पाए। जो भर्ती हो गया और ज़्यादा जिसकी तबीयत खराब है उसको डराया जा रहा है कि अगर किसी से कोई जर्नलिस्ट से बात की तो हम आपके बिल पास नहीं करेंगे, आपका इलाज नहीं कराएंगे। ये किस तरह का इंदौर बन रहा है? ये मतलब नेता के रूप में गुंडा कैसा होता है ये पल पल पे दिख रहा है। अभी कल सज्जन वर्मा जी गए थे इंदौर शहर के परिवारजन। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष के दल के नेता को जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का अधिकार नहीं है? ये भारतीय संविधान में लिखा है क्या? भारतीय संविधान में फ्रीडम है, जाना चाहिए। मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम कोई किसी प्रकार की न्यूसेंस इस दौरान नहीं करना चाहते। हम परिवार के बीच में जाकर उनकी वेदना को सुनना चाहते हैं, हमारा दायित्व है। सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी और मैं फिर से उन परिवारजनों से मिलने जाएंगे। मैंने कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि आप हमें समय आपके सुविधा अनुसार दिलवाएं। कल उनका हम रास्ता देखेंगे, अन्यथा परसों फिर कांग्रेस पार्टी खुद निर्णय लेगी और खुद जाएगी। अगर डीएम को मैंने सुबह ही इस बात के लिए आग्रह किया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई न्यूसेंस नहीं चाहते, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, प्रशासन का साथ देना चाहते हैं। पर अगर प्रशासन इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएगा कि हमें जाने से इस तरीके से गुंडागिर्दी मचेगी प्रशासन की, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं फिर से जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, हम मिलने जाएंगे, परिवारजनों से मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें पानी से मौत नहीं हुई, हम तो स्वेच्छा से, हमारे परिवार के लोगों ने दम तोड़ दिया, वो सुनेंगे? या वो कहेंगे कि इस गंदे पानी से हमारे परिवार की मौत हुई, वो सुनेंगे? उन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने इलाज कराया, तो वो कहेंगे कि हाँ हमारा इलाज हुआ। अगर वो सरकार ने कहा कि हम 2 लाख का मुआवजा दिया, तो वो कहेंगे कि हमें चेक मिले। अगर नहीं दिया तो भी कहेंगे कि नहीं मिले। तो मैं मानता हूँ ऐसे में हम अपना दायित्व निभाएंगे,
चाहे जो हो जाए। मैं फिर से, जैसा मैंने कल कहा था, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का आह्वान है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता की भावना है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलग्न हैं उन पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का। अगर मोहन यादव ने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं बताई तो 11 तारीख को बड़े गणपति से मां अहिल्या के चरणों तक, राजवाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मार्च करके इंदौर शहर की जनता से आह्वान करेगी, उनसे प्रार्थना करेगी, आप सब आओ। ये अहंकार को किसी न किसी रूप में आपको चुनौती देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि हम वोट दे सकते हैं तो हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। रियाज खान की रिपोर्ट।